हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुफाई। आज हम लोग त्रिकोणमिति के इस सवाल को हल करने वाले हैं। यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में tan a प्लस बी बराबर अगर √3 है और sin a माइनस बी बराबर 1/2 है तो tan 2a माइनस 3b का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोगों को ये पहले वैल्यूज़ दी हुई हैं। tan a प्लस बी का मान √3 है तो tan a प्लस बी हम लिखते हैं tan a प्लस बी कितना दिया हुआ है यहाँ पर √3 है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम a और b का मान ज्ञात करेंगे, तब जाकर tan a 2a माइनस 3b का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो tan a प्लस बी बराबर √3 है। अब ये जो √3 होता है वो tan के किस वैल्यू पर, ठीक है, त्रिकोणमित अनुपात के मानों की सारणी अगर आप देखें तो tan 60 पर, ठीक है, tan 60 पर मुझे क्या मिलता है √3, ठीक है, √3 मिलता है। तो हम यहाँ पर √3 की जगह पर क्या लिख सकते हैं tan 60। तो हम यहाँ पर √3 की जगह पर tan 60 लिखेंगे। तो tan a प्लस बी बराबर tan 60 मैंने लिख दिया। अब tan से tan कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या a प्लस बी कितना आएगा 60 डिग्री। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 हम मान लेंगे। अब दूसरे अगर मान की बात करें तो यहाँ पर sin a माइनस बी बराबर 1/2 दिया हुआ है, तो हम इसको लेते हैं। sin a प्लस a माइनस बी कितना दिया हुआ है, sin a माइनस बी दिया हुआ है 1/2। अब साइन का मान त्रिकोणमित अनुपात सारणी में 1/2 किस कोण पर होता है, तो मैं लिखता हूँ sin 30 पर जो है sin 30 पर 1/2 मुझे प्राप्त होता है त्रिकोणमित अनुपात सारणी में। तो यहाँ पर मैं 1/2 की जगह पर क्या रखूँगा sin 30। तो मैं लिखता हूँ sin a माइनस बी बराबर यहाँ पर 1/2 की जगह पर sin 30 लिख दूँगा। अब sin से sin यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या a माइनस बी बराबर 30। तो यहाँ पर ये दूसरी समीकरण हो गई। अब यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2, ठीक है ना, दोनों समीकरण को हम जोड़ेंगे जिससे कि हम किसी एक की वैल्यू को फाइंड कर सकें, जैसे कि हम प्रतिस्थापन विधि में करते थे। ठीक है ना, तो प्रतिस्थापन विधि में या विलोपन विधि से इसको पहले हल करेंगे। दो समीकरण हैं, दो अननोन हैं, यहाँ पर दोनों की वैल्यूज़ हमें ज्ञात करनी होगी। तो आप चाहे प्रतिस्थापन विधि लगाइए या फिर विलोपन विधि लगाइए। ठीक है, तो हम प्रतिस्थापन विधि से क्या करेंगे, एक समीकरण को दूसरे समीकरण से जोड़ेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2, समीकरण 1 में 2 को मैंने जोड़ दिया है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को पहले लेफ्ट हैंड साइड के से जोड़ते हैं। मतलब समीकरण 1 का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो समीकरण 2 के लेफ्ट हैंड साइड से जुड़ेगा और राइट हैंड साइड के साथ जुड़ेगा। तो हम समीकरण 1 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है a प्लस बी, तो हम वो लिखते हैं a प्लस बी, ब्रैकेट में रखना है, गलती ना हो पाए दोबारा। ठीक है, प्लस यहाँ पर जोड़ना किसको है, a माइनस बी को जोड़ना है। अब यहाँ पर 60 में 30 को जोड़ देंगे, राइट हैंड साइड में जो दिया हुआ था उसको मैंने जोड़ दिया। अब यहाँ पर ब्रैकेट हटाने की बारी है, तो ब्रैकेट हटाएंगे तो मैं लिखूँगा a प्लस बी प्लस 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 होगा, ठीक है, प्लस का a हो गया, प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस का b बराबर 60 और 30 कितना हो जाता है 90। तो यहाँ पर देखो b प्लस का है और यहाँ पर b ये माइनस का है। अगर b से b घटाते हैं तो ये कट जाएगा, ठीक है ना, जीरो आएगा इसका फाइनल वैल्यू। ठीक है, मतलब b से अगर b घटाएंगे तो जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पर a कितना हो जाएगा, दोनों प्लस के हैं तो 2a हो गया, कितना मिला मुझे 90 मिला। अब a का देखें, यहाँ पर गुणांक है, यहाँ पर 2, यहाँ पर गुणे में 2 लिखा है। अगर इसको हम राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो ये बटे में पहुँच जाएगा, तो ये 90 को भाग करेगा। तो 2 से अगर हम 90 को भाग करते हैं तो आता है 45, 45 दूना 90। ठीक है, तो a का मान कितना मुझे मिला, a का मान जो मुझे मिला है वो मिला है 45 डिग्री। ठीक है, a का मान मुझे मिल चुका है 45 डिग्री। अब हम बात करते हैं b के मान की। तो हम क्या करते थे कि a का मान किसी एक समीकरण में रखकर b का मान यहाँ पर प्राप्त कर लेते थे। ठीक है, तो वही हम करेंगे, यहाँ पर a का मान किसी एक समीकरण में रखेंगे। तो लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देंगे a की जगह पर a का मान। तो समीकरण a क्या थी, a प्लस बी बराबर 60 दिया हुआ था। अब a की जगह पर क्या रखना है 45, तो यहाँ पर a की जगह पर हम 45 रख देंगे, प्लस b है बराबर कितना है 60। ठीक है ना,
45 प्लस बी बराबर 60 दिया हुआ है। अब बी बराबर क्या आएगा, 60 माइनस 45। ये माइनस का हो जाएगा, इधर प्लस का था इधर गए माइनस का हो गया, घटाएंगे 60 से 45 को तो मुझे 15 मिलेगा। ठीक है, तो बी जो है 15 डिग्री मुझे प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर मुझे tan 2a माइनस 3b ज्ञात करना था, तो हम लिखते हैं tan, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, tan 2a माइनस 3b। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू को रखते हैं, जैसे कि a और b मैंने ज्ञात कर लिया है, tan 2a की जगह पर कितना रखेंगे, ये 45 a का मान रखेंगे। ठीक है ना, 45 हुआ। अब -3 रखेंगे और फिर b की जगह पर क्या है, 15 रख दिया मैंने। इसको अगर हल करते हैं तो कितना आता है, 45 दूना 90 आया। ठीक है, 15 तियाँ 45। अब अगर मैं 90 में से 45 घटाता हूँ तो कितना मुझे मिलता है, मुझे 45 मिलेगा। तो tan ये 45 हो गया। अब tan 45 का मान क्या होता है, 1। ठीक है ना, tan 45 का मान क्या होता है, 1। तो यही इसका आंसर हो गया। tan 2a माइनस 3b का मान कितना मुझे प्राप्त हुआ, 1। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।